रेस्क्यू किया गया। ठीक है, लेकिन आप नजर जरूर बना के रखिएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा भी जहरीली होती दिखाई दे रही है। नवंबर महीने में ही भोपाल के कई हिस्सों में AQI के आंकड़े 400 के पार पहुंच गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप है और भोपाल नगर निगम कई तरह के प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जुटा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जैसे जैसे ठंड अपना विकराल रूप लेने की तैयारी कर रही है, वैसे वैसे शहर नगर निगम के लिए इधर कुआं उधर खाई की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भोपाल नगर निगम इस समय वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण प्रेमियों के टारगेट पर है। भोपाल की हवा इस समय जहरीली होती हुई दिखाई दे रही है। भोपाल शहर के कई हिस्सों का AQI 200 से 400 के बीच में बना हुआ है। इससे हवा की गुणवत्ता काफी जहरीली और अशुद्ध मानी जाती है। इसे कंट्रोल करने के लिए अब नगर निगम चिंतन और मंथन कर रहा है। नगर निगम इस ठंड में अलाव जलाने के लिए प्रतिबंध लगा सकता है। दरअसल हाड़ कपा देने वाली सर्दी रातों में गरीब और बेघर लोगों के सामने जिंदा रहने के लिए अलाव का सहारा बेहद जरूरी होता है, लेकिन इस समय निगम बेहद दुविधा में है। दुविधा ये है कि हवा का स्वास्थ्य ठीक करने के चक्कर में गरीबों का हाल बेहाल हो सकता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की आबो हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये यहाँ का AQI 194 पहुँच चुका है, जो अपने आप इस महीने भोपाल का AQI 100 तक पहुँचा है। अलग अलग हिस्सों की जो हवा है वो प्रदूषित होती हुई दिखाई दे रही है। इस बार कड़ाके की ठंड में अलाव वजह से पॉल्यूशन भी फैलता है और निगम का यही तर्क है कि पॉल्यूशन ना फैले, इसके लिए भोपाल के अंदर अब अलाव ना जले, इसकी बंदोबस्त किया जा रहा है। इसके लिए सतर्कता बरती जा रही है और ख़ास तौर पे विशेषज्ञों की राय भी ली जा रही है कि अलाव के अलावा और भी क्या कदम उठाए जाए जिससे भोपाल की जो हवा एक बार शुद्ध हो सके। उधर नगर निगम की माने तो प्रदूषण को कम करने के लिए होटल ढाबों की भट्टियां बंद करने के बाद अब बारी अलाव की है। अलाव को प्रबंधित करने के लिए निगम तैयारी कर रहा है। पहले भी हमने रेस्टोरेंट और होटलों के तंदूर बंद किए हैं और उसमें व्यापारियों ने भी सहयोग किया है। देखिए, अलाव के संबंध में भी हम गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं कि अगर अलाव वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं और AQI लेवल अगर उससे प्रभावित होता है, बढ़ता है, तो अगर बंद रखने की आवश्यकता हुई तो वो भी बंद रखेंगे। इस संबंध में भी जरा विचार चल रहा है। तो वहीं निगम में नेता प्रतिपक्ष एक कदम आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष सविता जकी की माने तो अलाव से प्रदूषण होता ही नहीं है। नगर निगम को प्रदूषण रोकने के लिए कोई दूसरा कदम इख्तियार करना चाहिए। अब वो प्रदूषण फैल रहा है, ठीक बात है, आप उसको रोकिए, सब कुछ करिए, लेकिन ये तरीका थोड़ी है कि आप एक तड़पते हुए इंसान को रोड के ऊपर छोड़ देंगे, वो भी गरीब जिनका कोई आसरा नहीं है। या तो उनकी व्यवस्था करें कि वो कहाँ रहेंगे, उनको सर्दी कैसे वो काटेंगे जिससे उनका जीवन सुरक्षित रहे। तो पहले उसकी व्यवस्था करते, अगर अलाव नहीं जलाना है। कितने लोगों की जान चली जाएगी, खुदा ना खास्ता अलाव नहीं जलेंगे। और अलाव जलाने से कोई प्रदूषण इतना नहीं फैलता, ना कोई ऐसी गैस उसके अंदर से निकलती जो कि इंसान को घातक हो। बहरहाल नगर निगम के सामने दो चुनौतियां हैं, जिससे उबर पाना किसी बड़ी चुनौती से पार करने से कम नहीं होगा। नगर निगम अगर प्रदूषण रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाता है तो पर्यावरण प्रेमी के निशाने पर आ जाएगा और अलाव पर प्रतिबंधित होता है तो असर सीधे गरीबों पर पड़ेगा, जिसके कारण नगर निगम विपक्ष के निशाने पर होगा। भोपाल से